नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में सत्ता के सेमीफाइनल यानी आदमपुर उपचुनाव के बाद अब इंतजार 2024 का हो रहा है। निगम चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, यानी आने वाले समय में चुनावी बयार है और इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने बैठकें ली हैं, एक बैठक उनकी गुरुग्राम में हुई है, तो वहीं कांग्रेस नेता भी संगठन को एकजुट भरने की हुंकार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में संगठन कब बनेगा, ये बड़ा सवाल है। यानी कहीं पर कुछ तैयारियां दिख रही हैं, कहीं पर कुछ अंदर खाने गुटबाजी दिख रही है। कुल मिलाकर सवाल ये है कि 24 की लड़ाई को लेकर के कौन कितना तैयार है। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर हैं, लेकिन सियासत संग्राम सत्ता के लिए अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। राजनीतिक गलियारों में 2024 को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार होने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बैठक कर 2024 की रणनीति की नींव ने छोटी टोली की बैठक की, जिसमें ओपी धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव समेत सभी सांसद शामिल हुए। आगामी एक रोड मैप जो है वो कुछ महीनों का तैयार किया है कि किस आधार पर संगठन को आगे बढ़ना है, सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं और आगामी कुछ चुनाव भी आने हैं। उधर कांग्रेस नेता भी संगठन को एकजुट करने की हुंकार भर रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि संगठन में सबको जगह मिलने की उम्मीद है। संगठन के अंदर सबको बराबरी का अगर हक मिले तो मायूसी नहीं होती है। जब बराबरी का हक नहीं मिलता है तो मायूसी तो नेचुरली अपने आप आएगी, और जिसने काम करा हो और उसको फिर उसको दर्जा ना दिया जाए तो फिर नेचुरली उसके अंदर वो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। सो ये कि उनको भी मालूम हो कि भाई तुम्हारी आवाज है, तुम्हारी आवाज हम उठाएंगे। आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो अलग बात है, लेकिन जहां तक आवाज उठाने की बात है उसमें तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, ना छोड़ी और ना छोड़ूंगी। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों 2024 की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए चुनौतियां भी अपार हैं। लेकिन सूबे में विधानसभा चुनाव का डंका बजने में अभी 2 साल का समय है। इन 2 सालों में कौन सी पार्टी हरियाणा में अपनी लहर चलाने में कामयाब होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अर्जुन सुंढैल इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई छोटी टोली की, फिर जो सांसद हैं उनकी बैठक हुई। वो आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे चुनाव में जाना है। निगम के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, यानी एक बैठकों का सिलसिला चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस में अभी संगठन कब बनेगा इसको लेकर के फिर से अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। किरण चौधरी जी कह रही हैं कि संगठन में सभी को जगह मिलनी चाहिए, जगह नहीं मिलेगी तो मायूसी होगी, अपने लोगों को संगठन में जगह दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो एक और बैठकें चल रही है, दूसरी ओर संगठन अभी तक तैयार नहीं है। क्या यह माना जाए कि बीजेपी के पास एज है, एडवांटेज है इस मामले में? नहीं, देखिए वरुण जी, हमारे जो संगठन की जहां तक बात है, हमारे डेलीगेट तो बन चुके हैं और चुनाव में अभी 2 साल बाकी है। डेलीगेट हमारे करीबन 195 डेलीगेट बने थे जो पीसीसी के थे, और अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख ये भी बनने हैं। तो अभी हमारा सारा संगठन जो है वो ढांचा चल रहा है, क्योंकि चुनाव बीच में आ गए। जैसे 2 चुनाव थे अभी, गुजरात का और हिमाचल का चुनाव। तो अभी पंजाब की लिस्टें हो चुकी हैं, पंजाब में संगठन काफी तैयार हो चुका है। 28 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर टीसीसी की कार्यकारिणी बन चुकी है। इसी तरीके अब हरियाणा की बारी है, तो हरियाणा में भी करीबन इस महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर कार्यकारिणी बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक वो संगठन की बात कर रही है जगह की, तो जगह तो सभी संगठन के लोगों को मिल रही है। और जो डेलीगेट भी बने थे उसमें भी संगठन में किरण चौधरी जी के जो लोग थे, उनके जो इलाके के लोग हैं, वो सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको वहीं से पीसीसी में लिया गया है। तो सभी जगह पे अब पूरा जो है सभी को मान सम्मान भी मिल रहा है, उनको पोस्ट भी मिल रही है, उनको सारे सिस्टम में पूरा काम चल रहा है। और जहां तक आपने चुनाव की बात करी कि वो चुनाव अभी तो वो तो बहुत दूर है, अभी 2 साल है उसमें।
और जिस तरह से उसके पहले 11 चुनाव होंगे विधानसभाओं के, तो 11 विधानसभाओं के चुनाव के ऊपर भी पता लग जाएगा कि जो मनोज लाठी जी टोपी पहन के बैठे हैं आम आदमी पार्टी की, ये रहती है तब तक पार्टी के नहीं रहती है, क्योंकि इस समय जो इनेलो है उनकी भी जमानत जब्त हुई है, वो रहती है कि नहीं रहती है उस समय तक। और जिस तरीके से चुनाव जो है, मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस का ही आमने सामने चुनाव होगा हरियाणा के अंदर खासकर। और हरियाणा के अंदर आपको मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अब जहां तक 47 सीटें पहले जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी की आई थी, और जब दोबारा चुनाव आया तो इनकी घट करके सीट 40 रह गई थी, और अभी जो हम 15 पे थे और हम 15 से 31 पे पहुंच गए थे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बढ़ रही है और बीजेपी घट रही है। तो ये चुनाव के अंदर 2024 में सिद्ध हो जाएगा कि हमारी सरकार बन रही है और बीजेपी जा रही है। तो ये स्थिति बन जाएगी 2024 तक। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये था ना, संगठन कब सामने आएगा। खैर वो मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आ जाऊंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आपकी बैठकें शुरू हो गई हैं, आपकी छोटी टोली या संसदीय हरियाणा संसदीय दल की बैठक भी हो गई है, लेकिन ढींगरा साहब ये बता रहे हैं कि भाई उनकी 15 से 31 हुई है, सीटें आपकी कम हुई है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ढींगरा जी ये भूल गए वरुण भाई कि जब पहले कार्यकाल के बाद कांग्रेस की सीटें घटी थी तो कितनी घटी थी? जनता ने इनको 68 शायद सीटें दी थी, और 68 से घट के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पहले कार्यकाल में ये 40 पर आ गए थे। हम तो 47 से 40 पर आए हैं। तो अगर एक कार्यकाल के बाद सीटें घटने का को आप किसी लोकप्रियता का प्रमाण मानते हैं, तो भाई साहब हमारा तो बहुत मामूली सा हमारी सीटों में कमी आई है। आप अपना अतीत, अपना रिपोर्ट कार्ड जरा उसको भी पढ़ लीजिए। आपकी निगाहें हमारी तरफ ही क्यों है? हमारी खामियां क्यों ढूंढ रहे हैं? सवाल तो आज कांग्रेस के भीतर के कलह पर हो रहा है। संगठन की बात वरुण भाई इन्होंने की कि संगठन ये बन गया है, डेलीगेट बन गए हैं, यू हो गया, वो हो गया। बिल्कुल जो कोई राजनीतिक रूप से आंखें मूंदे हुआ व्यक्ति भी हो उसको भी मालूम है कि कांग्रेस में 2 अध्यक्षों के कार्यकाल चले गए, अशोक तंवर से लेकर के कुमारी शैलजा तक। इन 2 अनुसूचित जाति से आने वाले अध्यक्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के वर्तमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिन्होंने आजकल कांग्रेस में कुंडली मारी हुई है, उन्होंने और उनकी टीम ने संगठन न बनाया न बनने दिया। तो जो पार्टी इतने दिन से नहीं बना पाई और अभी केवल डेलीगेट्स पे अड़े हुए हैं, और डेलीगेट्स चुने जाने के बाद उनकी हालत ये है कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को खोया है और अब श्रीमती किरण चौधरी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो वो कांग्रेस संगठन के नाते कहां हमारा मुकाबला करेगी? वो हमारे पासंग भी नहीं ठहरती जहां तक संगठन के ढांचे की, अनुशासन की, व्यवस्था की, सिस्टम की बात हो। कांग्रेस के कलह का इससे बड़ा प्रमाण और नमूना क्या होगा कि श्रीमती किरण चौधरी को इनके अध्यक्ष मंडल में से एक, इनके अध्यक्ष मंडल के, मैं कभी कभी इनके अध्यक्ष मंडल को अध्यक्षों का गिरोह कहता हूं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष से काम नहीं चला इनका, संगठन है नहीं, अध्यक्ष ढेर सारे हैं। तो उन ढेर सारे अध्यक्षों के जो मुखिया हैं उन्होंने ये कहा कि किरण चौधरी की क्या औकात है, क्या हैसियत है, अपनी पार्टी की इतनी बड़ी नेता जो मंत्री रही हैं, जो विधायक दल की नेता रही हैं, जिनकी अपनी भी एक पारिवारिक राजनीतिक विरासत वो बताती हैं, चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारिणी है। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बाद एक मिनट, ढींगरा साहब एक बार कंप्लीट करने वाले हैं, तो और मेहमान हैं करने वाले। कांग्रेस पार्टी वरुण भाई कुलदीप बिश्नोई को हमारे आंगन में भेजने के बाद अब वो इस काम पे लगी हुई है कि किसी न किसी तरह निरादर करके, अपमान करके, औकात हैसियत का सवाल उठा के श्रीमती किरण चौधरी से भी मुक्ति पाई जाए, उनसे भी निजात पाई जाए। ये उनकी हिम्मत है कि वो आज भी ये कह रही है मैं नहीं छोड़ती, मैं नहीं जाती। इनका बस चले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के सिवा हरियाणा में कांग्रेस में
कोई ना ईडी बचे इनकम टैक्स का महीनों में। नोटिस तो नहीं चौहान साहब देते ठीक है, आपकी बात आगे आता हूं, मैं आ रहा हूं सर, एक बार एक एक करके सबको ले लूं ना मैं। और अर्जुन इनको चुड़ैल, जरा बीच में बोलने से रोका करिए वरुण भाई। मैं प्रयास कर सकता हूं सर यहाँ बैठ के, मैंने ये कोशिश की। लगातार मुझे दखल देते नहीं रहे नहीं, तो फिर इनको भी सवाल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की, उनसे गुजारिश की, और मैं यहाँ बैठ के प्रयास ही कर सकता हूँ। अर्जुन चुड़ैल के पास चलते हैं। अर्जुन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई, एक तो बीजेपी की बैठक हो रही है, कांग्रेस में संगठन अभी तो बता रहे हैं कि चुनाव चल रहे थे, इसलिए चुनाव तो चलते ही रहेंगे इस देश में, तो वो एक बड़ा विषय है। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब केवल ढींगरा ये कहते हैं कि जमानत जब्त है आपकी पार्टी की, तो तैयारी में आप लोग कहां खड़े हैं? की बात अगर वरुण जी की जाए तो वो जो उपचुनाव होता है उसमें सबको पता है कि किस तरह की वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं लोगों ने ये मान के चला कि भाई सरकार में 1.5 से 2 साल पड़े हैं कि सरकार में अगर कोई हिस्सेदारी करके अपने हल्के का आदमपुर का विकास कराया जाए, लेकिन आदमपुर के विकास के लिए जो जैसे पहले कुलदीप बिश्नोई जी आज तक विधानसभा में नहीं गए, तो आगे भी मुझे नहीं लगता कि उनके सपुत्र विधानसभा में जाकर अपने हल्के की आवाज उठाएंगे। रही बात संगठन की वरुण जी, संगठन की अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल का अगर मैं संगठन की बात करूं तो पूरा मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कोई जिला अध्यक्ष न हो, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पर ब्लॉक अध्यक्ष न हो, हल्का अध्यक्ष न हो, जोन अध्यक्ष न हो। जिला लाकर के 480 से भी ज्यादा जोन अध्यक्ष आज की डेट में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हैं। कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है जो दूसरों को जमानत जब्त पार्टी कहती है, वो उसको समय पर लोगों देख लेना। वही बात रार की अगर आपने लिखी हुई है कि रार कांग्रेस में रार, तो वो लगातार निरंतर चलती जा रही है। मैंने पिछली आपकी डिबेट में भी कहा था, ठीक है किरण चौधरी जी अभी खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक उपचुनाव हरियाणा पर थोपड़ा जा रहा है। मैं ऐसे आपसे पहले भी डिबेट में बात कर चुका हूँ कि ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बोलने का काम कर रही है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, उनको भी पिछली बार से भी कम सीटों की अगर बात कर रहे थे हम, तो आने वाले समय में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो जात पात का नारा देकर, विकास का नारा देकर, रोजगार देने का बात किया था, 2-2 करोड़ नौकरियां प्रदेश में देने का बात किया था, लेकिन आज तक कोई नौकरी हरियाणा प्रदेश में नहीं लगी, कोई विकास कार्य हरियाणा प्रदेश में नहीं। और लोगों ने इस सरकार को देख लिया है, लोग इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इनेलो विकल्प है क्या? जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, इनेलो विकल्प है क्या? वरुण जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मैं बात करूं, इंडियन नेशनल लोग विकल्प में अगर किसको देख रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में अपनी तकरार, अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, वो लोगों के मुद्दे, जनता के हरियाणा प्रदेश के मुद्दे नहीं उठाते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से चुनाव में रही है, और चाहे वो विधानसभा के बाहर हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात अगर बात करें, तो अभय सिंह चौटाला जी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकर्ता और जो किसान खमेरे वर्ग की आज की बात करें, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से लोगों के साथ खड़ी है, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खड़ी मिलती है। तो हमें भी पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर विकल्प बचता है तो हरियाणा प्रदेश की जनता पर तो इंडियन नेशनल लोकदल ही विकल्प बचता है, जो कि उनके साथ खड़े रह करके उनका साथ देने का काम करती है। ठीक है मनोज राठी, आप बहुत तंज कसते हैं, कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस कहते हैं जी आपका तो वजूद ही नहीं है हरियाणा में। अच्छा जी, देखो वजूद पंजाब में बोला करते ही कुछ नहीं है, देख लो 92 सीटें आई, आपके सामने की बातें हैं। मैं तो बार बार आपने एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम के आधार पर बात करती है, विकास के आधार पर बात करती है। हमारी पार्टी को गुटबाजी नहीं है, इनकी तो गुटबाजी पड़ी है 1000 प्रकार की। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर पुनर्संगठन क्या होगा, और इसके बाद में मैं आपको तो एक बात और भी बताना चाहूंगा, प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को चाहने लगी है, क्योंकि जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे सकती है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे आप हॉस्पिटल की मांगे, तो उसके आधार पर हम तो काम के आधार पर बात करते हैं। इनका तो खुद का लठ बाज रहा है, इनके याद देने पर तो अभी भागने वाले हैं, सारी दुनिया को पता है, कईयों का नाम आया हुआ है, कभी ये बीजेपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी वाले इनमें आ जाते हैं, सारी दुनिया को पता है इस बात का। इसलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूत विकल्प है 2024 का, और विकास के नाम पे हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, हमारी पार्टी राजनीति करती केवल विकास की और शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और यही मुद्दे भविष्य में चलेंगे। अब जनता समझदार हो चुकी है, इन लोगों ने काफी दका लिया है। केवल ढींगरा जी मेरा एक सवाल है अब आपसे, ठीक है केवल ढींगरा जी मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि भाई
चुनाव आ गए इसलिए संगठन नहीं बन पाया। अशोक तंवर से लेकर के कुमारी सैलजा से लेकर के उदय भान तक, पहले आपके अध्यक्ष जी का चुनाव आ गया, फिर आदमपुर का उपचुनाव आ गया, फिर हिमाचल गुजरात के चुनाव आ गए। चुनाव तो आते ही रहेंगे सर, आप संगठन नहीं बना पा रहे हैं, इस पे तो आपके सारे पड़ोसी जो है वो फिर तंज कसते हैं। नहीं वरुण जी, संगठन का मामला मैंने आपको बताया कि पंजाब में बन गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 28 बन गए, चंडीगढ़ में हमारे बन गए हैं, वो खड़गे की सारा सिस्टम देख रहे हैं ना, और मधुसूदन मिस्त्री जी हमारा जो इस चीज को चुनाव प्रक्रिया को देख रहे हैं। और मैं आपको मैंने ये आश्वासन दिया कि 1-1.5 महीने के अंदर हरियाणा में सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने हैं। 2022 के अंदर बन जाएगा, में पदाधिकारी बन रहे हैं, 2022 में बन जाएगा। रहा हूं ना आपको, नहीं आप सुनिए ना, 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको, क्योंकि हमारा अधिवेशन है जनवरी के अंदर, उससे पहले हमने सारे पूरे, मैंने 1-1.5 महीने कहा, आपने 1-1.5 महीने कहा, मैंने सवाल पूछा, आपने 2 महीने कर दिए। नहीं, मैंने ये कहा कि जनवरी के अंदर हमारा ऑल इंडिया का अधिवेशन है। हाँ। उससे पहले हमने सारे के सारे देश के अंदर सभी पदाधिकारी सारे लगने, और देश, पंजाब, चंडीगढ़ छोड़िए, हरियाणा की बात करिए। अभी आएगा हरियाणा लिस्ट, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, तो लिस्ट हमारी, सारा सिस्टम हमारा तैयार है, और करीबन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ तैयार। संगठन आपको पूरे देश भर में मिलना, हरियाणा में तो उससे पहले मिलना। ठीक है। और आपको ये भी चीज बताना चाह रहा हूँ, हाँ, बोलिए। आप देखिए चुनाव जो होगा, हाँ। वो इस मुद्दे पे नहीं होगा कि संगठन किसका कितना है, चुनाव इस मुद्दे पे होगा कि 8 साल में संगठन एक बुनियादी जरूरत होती है ना चुनाव। अभी तो आपने कहा चुनाव में 2 साल है। गोली का सुनिए वरुण जी, मेरी बात सुनिए ना, 3 बार पुलिस की गोली का शिकार कितने लोग हुए, पुलिस ने गोली छाती और माथे में, हरियाणा की पुलिस ने 8 साल के अंदर कितनी बार कितने लोगों को मारा, इसके ऊपर होगा। हरियाणा कैसे लूटा, इसके ऊपर आगा। 3,11,000 करोड़ का कर्ज किसने बढ़ाया और कोई काम नहीं किया, जो स्टेट के अंदर कोई काम नहीं दिख रहा, इसके ऊपर होगा। ढींगरा साहब, ये चर्चा कहीं और चली जाएगी, अभी संगठन के ऊपर तैयारी की बात है ना। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, आ रहा हूँ, चरण जी आ रहा हूँ। जो उनको सुनिए हरियाणा में 30 सेकंड में कंप्लीट करिए आप। हाँ मैं कर रहा हूँ। जो हरियाणा में लोगों को इस समय 37% बेरोजगारी दर है, उसके ऊपर होगा। जो महंगाई और बड़ी है और जो लूट हो रही है हरियाणा में, उस पर होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हरियाणा के ऊपर जो चुनाव होगा, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। लोग इनकी गांव के बाहर बोर्ड लगा चुके हैं कि भाजपा का आना बैन है गांव के। ठीक है, चौहान साहब जवाब दीजिए। उस पर हो। देखिए, हरियाणा का 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस और विपक्ष के नकारापन, इन मुद्दों पर होने वाला है। विपक्ष ने अभी आदमपुर के उपचुनाव में, वरुण भाई, ये कहा था कि आदमपुर का उपचुनाव ये 24 का सेमीफाइनल है। ये 24 क्योंकि बिल्कुल नजदीक आ गया है, इसलिए ये सेमीफाइनल है। और सारे विपक्ष ने मिलजुल कर भी और अकेले लड़कर भी पूरी ताकत अपनी लगा दी। आदमपुर की जनता को ये कह रहे थे कि वो जनादेश देगी 24 के लिए। तो अगर इन्हीं के नेताओं, इन्हीं के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्हीं के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्हीं के वहां के प्रत्याशी उनकी भाषा, बोली, बयानों को आधार मानकर आदमपुर को हरियाणा की जनता का मूड माना जाए, तो आदमपुर की जनता ने ये कह दिया कि सारा विपक्ष एक सुर में भी सुर मिला ले तो भी भारतीय जनता पार्टी 24 में भी बेहतर ढंग से हरियाणा में सरकार बनाने वाली है। रही जहां तक संगठन की बात है, ढींगरा जी आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा, मिस्टर ढींगरा में बीच में नहीं बोला, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ढींगरा जी, मिस्टर ढींगरा में बोला नहीं था बीच में। दूसरी बात ये कि संगठन का महत्व ढींगरा जी नहीं मानेंगे न समझेंगे, क्योंकि इनके यहाँ संगठन के नाम पर एक परिवार, चाहे वो दिल्ली में एक परिवार हो, चाहे हरियाणा में एक परिवार हो, उन्हीं का बोलबाला रहना है। और उन्हीं के एक परिवार के हाथों ये लगातार दिल्ली में हार रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। अब दूसरे परिवार को ये डिस्क्रिशन या डिस्टिंक्शन प्राप्त होने वाली है कि वो हरियाणा में इनकी पार्टी का रहा सहा जो बचा खुचा हिसाब किताब है उसको भी निपटा देगा। एक बात में आम आदमी पार्टी के हमारे साथी जो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, फलाने की राजनीति नहीं करती, ये राजनीति करती है, वो राजनीति करती है। मनोज भाई, आपकी पार्टी किस किस की राजनीति करती है मैं बताता हूँ। दिल्ली में वो दारू की दलाली की राजनीति करती है, जेल में मसाज कराने की राजनीति करती है, और पड़ोसी पंजाब, संवेदनशील पंजाब में
अलगाववादियों को शय और संरक्षण देने की राजनीति करती है। हरियाणा को पानी और राजधानी में विधानसभा भवन की जगह 1 इंच नहीं देंगे, 1 बूंद पानी नहीं देंगे, इस तरह की राजनीति करती है। आप भी गए थे आदमपुर में ये कहने के लिए, अरविंद केजरीवाल के बयान याद होंगे, भगवंत मान भी आए थे, ये कहने आए थे हम जीतेंगे, राजनीति बदल देंगे। आपको आदमपुर के लोगों ने अच्छे से आपकी राजनीतिक हैसियत हरियाणा में जो है वो दिखाई है। आपके बड़े से बड़े नेताओं की पूरी ताकत लगने के बावजूद भी मनोज भाई, आप भी बहुत मेहनती आदमी हो, आपने बहुत परिश्रम किया, लेकिन उस सारे परिश्रम के बावजूद आपको मिले ढाक के वही 3 पात। तो आम आदमी पार्टी जो हरियाणा के हितों के आप खुलकर बोलती है, जो ये कहती हो चंडीगढ़ में 1 इंच जमीन नहीं देने देंगे, जो ये कहती हो 1 बूंद पानी नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, वो आम आदमी पार्टी हरियाणा में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विरोधी आम आदमी पार्टी, उसको हरियाणा में लंबा चौड़ा कुछ हासिल होने वाला नहीं है वरुण भाई। और रही बात कांग्रेस की, तो ना मुझे चर्चा करके बताने की जरूरत है, खुलासा या विस्तार करने की, ना आपको ज्यादा इस पे चिंता करने की बात है। अपना भट्टा बिठाने के लिए कांग्रेसियों की जो परस्पर कलह है वो काफी है, पर्याप्त है। और जिनके यहाँ जिस तरह जूतियों में खीर बट रही है, ऐसे उदाहरण तो सचमुच देश में कहीं भी सामने नहीं आए। जिस दिन राज्यसभा में ये हारे थे, उसी दिन इन्होंने तय कर लिया था कि कुलदीप बिश्नोई के बाद निशाने पर किरण चौधरी होंगी। कांग्रेस में केवल और केवल ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को रखना चाहते हैं। ठीक है सर, होगी बात आपकी। ठीक है चौहान साहब, अब ठीक है ना, मैं आ जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। बहुत बढ़िया राह पे जा रहे हैं। ठीक है चौहान साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास। रास्ते पर है। मैं आगे जाऊँ, अर्जुन और मनोज के पास आऊँ, उससे पहले ढींगरा जी मेरा एक सवाल है। ये जो आपके तीनों विरोधी हैं, भले ही ठीक है सब परस्पर विरोधी हैं, लेकिन तीनों एक राय रखते हैं कि कांग्रेस में सिर फुटौल है, कांग्रेस में गुटबाजी है, और कांग्रेस में इस आंतरिक कलह की वजह से संगठन नहीं बन पा रहा है, और इसी का फायदा दूसरे लोगों को मिलेगा। जी देखिए, इतनी वरिष्ठ नेता, अच्छा ढींगरा जी बोलेंगे ना, अब ढींगरा जी बोलेंगे, तो किसकी औकात है? ठीक है चौहान साहब, ढींगरा जी बोलेंगे। सुनिए, बरिंदर सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का गुट, राव इंद्रजीत और हीरवाल का गुट, अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर और खट्टर साहब का गुट, और जेजेपी में सुन लीजिए ना, जेजेपी के अंदर रामचंद्र काला और बबली का गुट, ईश्वर सिंह और रामकुमार गौतम का गुट। इसके ऊपर कभी चर्चा हुई क्या? अगर इन गुटों पे चर्चा नहीं होती तो कांग्रेस क्या कोई बंदा अब आप ना सवाल नहीं सुनते, समस्या यही सवाल है, आप सवाल नहीं सुनते। नहीं सुनिए ना, अब आपने कहा चर्चा नहीं होती तो उसमें ऐड कर रहा हूं मैं भाई। एक कल बैठक हुई, बैठक में सारे सांसद आए ना, आप क्या तो संगठन नहीं बन पा रहा ना सर? मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए 195 डेलीगेट जो पीसीसी के बने, वो गुटबाजी नहीं है, वो कांग्रेस के 195 डेलीगेट है, ना वो परिवारवाद है, ना वो परिवारवाद का उसमें लक्ष्य है, क्योंकि 195 लोग परिवारवाद के नहीं हो सकते। हाँ जरूर मैं बताता हूँ, मुरली मनोहर जोशी का परिवार चले गए आप, अमित शाह का परिवार देखो, अरे मैं बताता हूँ ना, इनके परिवार में बताता हूँ कौन कौन से परिवारवाद की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये था, आपके नेता ऐसे कब इकट्ठे होंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके नेता इकट्ठे कब होंगे? भाई एक मजेदार बात बता, मैं इकट्ठे ही तो बता रहा हूँ। ये अपने घर के बंटाधार होने को स्वीकार ही नहीं कर रहे। करोड़ रुपए मनीष ग्रोवर पे गुट के ऊपर कब चर्चा हुई? बीजेपी के ऊपर कभी नहीं हुई, क्योंकि उनका गुट ये कहता है कि आपको अगर मैं बता दूं कि मनीष ग्रोवर और अरविंद शर्मा विवाद पे डिबेट की है और मैंने करी है, मैं आपको बता दूं तब आपने करी होगी। मैं गुट के ऊपर नहीं मानेंगे ना, झूठों के साथ कह रहा हूँ, ये नहीं मानेंगे, इन गुटों के ऊपर चर्चा कब हुई? ये पैसे खाने की बात एकदम मुकर जाएंगे। हमारे ऊपर पैसे खाने का आरोप दिखाई नहीं दे रही, गुटों के बीच में चर्चा कब हुई? घर की नहीं दिखाई दे रही, आपका सच कैसे दिखेगा इनको? सुनिए, बरिंदर सिंह ठीक है, और मेहमानों के पास बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं मैं फिर आऊंगा आपके पास, और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अर्जुन चुड़ैल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अर्जुन। जी देखिए वरुण जी, आपने बात की कि सभी के सभी कांग्रेस को बोल रहे हैं कि गुटबाजी है। गुटबाजी के साथ साथ आप देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका में
दिला करके विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको वोट दी, सीट दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय आपसी जो लड़ाईबाजी है, जो आपसी गुटबाजी है, उसमें उलझे रहते हैं सारा दिन। जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है, उसके लिए आज तक इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई जो प्रदेश में एजिटेशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़ाई, जबकि इन जो विपक्ष की भूमिका इनको दी गई है उसको निभाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की जो अन्याय अत्याचार की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ बोलना चाहिए था। अगर उसके खिलाफ और विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो आप सबको पता है इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है, जो प्रदेश के हर घोटाले को उजागर करने का काम करता है, चाहे वो गेहूं का घोटाला, वोट में तब्दील नहीं हो रहा ना आपका संघर्ष। देखिए बढ़िया वरुण जी, संघर्ष करना विपक्ष हमें भी चाहिए वरुण भाई, लेकिन ये कांग्रेस वाले तो आपस में एक दूसरे के पक्ष बने हुए हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारे सामने कोई ठीक है, अर्जुन की बारी है, अर्जुन की बारी है बोलने की। अर्जुन और मनोज का 1-1 मिनट है मेरे पास, चौहान साहब उसके बाद आपके पास आऊंगा। रुकिए, हम आपकी डिबेट में नहीं बोले। अगर मैं वोट में तब्दील नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सबसे पहले जनता की जो आवाज है, जनता के जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश पर अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, न्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई है जो अगर काम कर रहे हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल, ये पूरे प्रदेश को पता है, आप लोगों को पता है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, और समय आएगा ये वोट में भी तब्दील होगा। हर तरह से जो लोगों के लिए संघर्ष करता है वो प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता जब वो संघर्ष को सामने आएगा, सबको पता है, और वो सबका सब पूरा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लगने का काम करेगा। दूसरी बात, चौहान साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक बूंद पानी SYL का हरियाणा प्रदेश को नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि दादूपुर नलवी नहर जो चली चलाई नहर थी उसका मुआवजा किसानों को देकर, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश है। आप लोगों ने क्या पिछले 10 साल से किसान कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो मुद्दा जो है वो किसानों के हक में आया हुआ है, किसान जीते हुए, क्या इसका जवाब चौहान कोर्ट के आदेश को इतना ही मानते हैं तो दादूपुर नलवी नहर का मुआवजा पिछले 10 साल में अब तक किसानों को मिल जाना चाहिए था। और दादूपुर नलवी नहर जो 3 जिलों की जीवन रेखा है, जिसकी ये भारतीय जनता पार्टी बातें करती है कि पानी की जरूरत है, आने वाले समय में पानी की लड़ाई होगी, उस नहर को चला करके किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाना चाहिए था। ये दूसरे राज्यों से पानी की डिमांड तब करे जब अपने हिस्से का, अपने चली चलाई नहरों का बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश दिखाते, लेकिन अपने राज्य में भी ये आदेश दिखने चाहिए ना, उनको जारी करना चाहिए ना। ठीक है, पिछले 10 साल फिर जवाब लेने नहीं, औरों का समय जा रहा है। फिर मनोज, एक आपका कमेंट, भाई आपको बहुत समय लगेगा अभी हरियाणा में, ऐसा लग रहा है, ऐसे आपके विरोधी भी कह रहे हैं। मनोज भाई आवाज नहीं आ रही, देखिए। हाँ बोलिए, आ रही है, क्या बात? हाँ बोलिए 1000 तो हमारी पार्टी चलती है, 1000 तो विकास से बातें होगी। नहीं मनोज भाई, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, वो दिखवाते हैं एक बार। कहीं दिक्कत आ रही है, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। चौहान साहब आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दीजिए, फिर मुझे जाना है ढींगरा जी के पास। बस मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस जैसे अपनी आंतरिक कमजोरियों को, अपनी गिरावट को, अपनी सिर फुटअव्वल को सिरे से इनकार करती है कि भाई ये उसके जैसी स्थिति है कि सामने बिल्ली है और कबूतर आंख मूंद के इनकार कर देता है कि ना जी ना, बिल्ली कोई नहीं है। कांग्रेस यूं ही करती रहे तो हमें लाभ होगा निश्चित तौर से। ये अपनी नड़िया तुड़वाने के लिए अगर कबूतर तैयार बैठा है बिल्ली के सामने तो हमें कुछ परिश्रम करना नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। विकास हरियाणा के हर हिस्से का, एक एक विधानसभा का कर रहे हैं, करते रहेंगे, और अपने काम के दम पर 24 के दंगल में कांग्रेस को अगल बगल में भी कहीं फटकने नहीं देंगे। मेरा अनुरोध है ढींगड़ा जी से कि ये यूं ही कहते रहे कि इनके यहाँ कोई फूट नहीं है और सिर फुड़वाते रहें, ये यही कहते रहे कि सब एकजुट हैं, ये यूं ही कहते रहे कि सब एकजुट हैं और जूतियों में खीर बांटते रहे। मेरी इनको शुभकामनाएं हैं, इनके अध्यक्ष मंडल को भी शुभकामनाएं। ढींगरा जी,
मुझे एक बात बताएं आप, अध्यक्ष मंडल को भी शुभकामनाएं, राहुल गांधी को भी ढींगरा जी, शुभकामनाएं। राहुल गांधी इस तरह ही रायता फैलाते रहे और अपनी ढींगरा घर जी, पिटवाते रहे। ढींगरा जी और इनके नेता अपनी लीग पर चलते रहे, हमें लाभ ढींगरा जी, आवाज मिल रही है आपको? कौन बताएगा? भरत जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो सुन लीजिए चौहान साहब से, उस पर जवाब चलिए, अर्जुन के सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर ढींगरा जी के पास जाना है मुझे जल्दी से। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को SYL के माध्यम आ से रही है सर, आ रही है आवाज। पानी में, रावी व्यास के पानी में हरियाणा को SYL नहर के माध्यम से जो हिस्सा मिलना चाहिए, मैंने उसका जिक्र किया था। उसकी लड़ाई हम बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, उसको लेकर के आएंगे। हरियाणा में जो मौजूद पानी है उसका बेहतरीन वितरण हो, जहां जिसको मिलना चाहिए, जितना उपलब्ध है उसी को बांटा जाएगा, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ढींगरा जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? नए डैम बना रहे हैं हम, ताकि उपलब्ध पानी को कायदे से खेतों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, रुकिए, ढींगरा जी अगर आवाज जा रही है तो भूमिका है, हम अदा कर रहे हैं। ठीक है जी, ढींगरा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, वो चर्चा के अंत में ढींगरा जी तक आवाज नहीं जा रही है, एक दिक्कत हो गई है जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। फोन कट गया मेरा। नहीं, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। फोन कट गया है ना, से कटे हुए हैं, फोन जुड़ भी गया तो कौन सा पत्थर फोड़ लेंगे। इनके सिर फूट रहे हैं, वही फूटते रहेंगे। सिर फुटअव्वल जारी रहेगी, सिर फुटअव्वल मुबारक आपको, आपका मजबूत संगठन मुबारक। जितना मजबूत आज है, भगवान इसको इतना ही मजबूत रखे। आपस में 8-9 गुट हो चुके हैं बीजेपी के, और 8 ही साल हो चुके हैं। और दूसरी बात, ये जो बिल्ली कबूतर की बात बता रहे थे ना, ये बिल्ली कबूतर जो है, ये जेजेपी और बीजेपी है, ये आपस में बिल्ली कबूतर बने हुए हैं। वो उसको टिकट नहीं देना चाहता, वो उसकी टिकट खाना चाहता है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि दुर्गति क्यों हुई कांग्रेस की? तो जेजेपी और बीजेपी है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव आएगा उससे पहले, तो ये क्या लोकसभा की टिकट देंगे जेजेपी को? आज ही बता दें यहाँ पे, क्योंकि ये झूठ बोलने की राजनीति, बिल्ली कबूतर इनका बना हुआ है। हमारा तो पूरे इलाके में चुनाव होगा, 10 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में वो जीत के आएंगे, उसके बाद विधानसभा में जीत के आएंगे और अगली सरकार बनाएंगे, और ये 10 से नीचे रहेंगे, ये भी बता रहा हूं मैं। चलिए चौहान जी, 30 सेकंड ले लीजिए फिर जल्दी से। बस आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दूंगा। वो हरियाणा में 2024 में ठीक वैसा प्रदर्शन करे जैसा इन्होंने उत्तराखंड में हाल ही के विधानसभा चुनाव में किया। सब सीटों पर जमानत जब्त हुई, जैसा गोवा में किया, जैसा उत्तर प्रदेश में किया। इनको शुभकामनाएं। 10 सेकंड बोल लीजिए आप, समय नहीं है मेरे पास। ये यही कह रहे थे ना कि हम हरियाणा में ये करेंगे वो करेंगे। मुझे विश्वास है इनका प्रदर्शन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसा ही रहेगा। आपने दिया, इस पर चर्चा कर लेंगे। कुल मिलाकर बात है कि भाई एक जगह तैयारी शुरू हो गई है, संगठन का इंतजार है, बाकी पार्टियां कहां खड़ी है देखना होगा। लेकिन आने वाला वक्त हरियाणा की राजनीति में बड़ा दिलचस्प होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, और आज बात हो रही थी तैयारी, रार, तकरार की। देखना यह है कि कौन कहां तक पहुंचता है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।